हार्दिक स्वागत करूँ છું। आईसीटी को फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के स्टैंडर्ड 11 के सभी स्टूडेंट जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब की है और जो स्टैंडर्ड 12 वाले ने भी ये चैनल सब्सक्राइब की है और जो एजुकेशनल रिलेटेड पर्सन है जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किए है, उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। अब आईसीटी को फॉर यू चैनल आप जैसा कि जानते हैं एजुकेशन रिलेटेड जो भी नई अपडेट आती है वो आपको ये यूट्यूब चैनल से मिल रही है। आज हम स्टैंडर्ड 11 जनरल स्ट्रीम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की सेकंड टेस्ट की जो भी ब्लूप्रिंट बोर्ड ने शेयर की है उनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम आशा रखते हैं कि ये वीडियो को आप एंड तक देखें। क्या फ़ायदा है स्टूडेंट का सेकंड टेस्ट में, कैसे आगे बढ़ना है। लास्ट की वीडियो में पूरा हमने एक्शन प्लान आपको दिया था, उसके हिसाब से आप चल रहे होंगे। अगर नहीं आप चलते हैं तो भी अब जो हम यहाँ से सेकंड टेस्ट शायद 10 से 15 फरवरी के बीच आने के चांसेस रहेंगे। आज जब ये वीडियो बन रहा है तब 26 जनवरी है। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है आपको। आज खामोशी से पढ़कर कर अपनी सफलता की कहानी लिखनी है, एक कदम सफलता की ओर चलना है। तो अच्छे से मोटिवेशनल कोट के साथ हम आज का जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है आपकी सेकंड टेस्ट की ब्लूप्रिंट, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की सेकंड टेस्ट आर्ट्स एंड कॉमर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की। जैसे कि बोर्ड ने कोविड-19 के चलते 2021-22 के लिए ये जो सेकंड टेस्ट की जारी की है ब्लूप्रिंट, उसके अंदर ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो जो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 21-22 की सेकंड टेस्ट जो है स्टैंडर्ड 11 की, जिसके अंदर बोर्ड ने जनरल ऑब्जेक्टिव दिए है 30% ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑप्शन का स्ट्रक्चर दिया है, उसके हिसाब से ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि सेकंड टेस्ट के लिए 9 चैप्टर है हमारे हाथ में। 9 चैप्टर के लिए सबसे पहले हम बात करें तो 9 चैप्टर के अंदर बोर्ड ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से हमारा 9 चैप्टर इस तरह से है। उसमें इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, थर्ड चैप्टर डिमांड, फोर्थ सप्लाई, फिफ्थ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, सिक्स मार्केट, सेवन इंडियन इकोनॉमी, ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ 8 ચેપ્ટર 9 ચેપ્ટર નેશનલ ઇકોનોમી। ગુજરાતી મીડિયમ વાળા જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 11 માં અભ્યાસ કરે છે તેમના 9 ચેપ્ટરના નામ આ પ્રમાણે છે: અર્થશાસ્ત્ર પ્રવેશ, કોન્સેપ્ટ ખ્યાલ અને તેના પારિભાષિક શબ્દો, માંગ, પુરવઠો, ઉત્પાદન ખર્ચ, બજાર, ભારતીય અર્થતંત્ર, આર્થિક સુધારાઓ અને રાષ્ટ્રીય આવક। આ 9 ચેપ્ટરો જે છે તેની અંદર બાજુમાં ટોટલ बताવ્યું છે। टोटल गुण એટલે કે બીજી ટેસ્ટની અંદર सेकंड टेस्ट के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर 2 मार्क्स के, सेकंड चैप्टर 3 मार्क्स के, थर्ड चैप्टर 4 मार्क्स के, फोर्थ चैप्टर 3 मार्क्स के, फिफ्थ चैप्टर 3 मार्क्स के, सिक्स चैप्टर 10 मार्क्स के, सेवन चैप्टर 10 मार्क्स के, 8 चैप्टर 9 मार्क्स के और लास्ट में 9 चैप्टर 6 मार्क्स के है। ये टोटल वेटेज है। अब ध्यान से अब जो हम डिस्कस करेंगे वो अच्छी तरह से सुनना आप, क्योंकि जो 10th के फर्स्ट टर्म के अंदर, सेकंड टर्म के अंदर आपने सेमेस्टर सिस्टम से या 9th के अंदर आप सेमेस्टर सिस्टम से आ रहे हैं तो वो सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीकेटेड नहीं है, क्योंकि ये गुजरात बोर्ड है। गुजरात बोर्ड के अंदर आपको ध्यान में रखना है 1 to 5 चैप्टर जो लास्ट टेस्ट के अंदर, फर्स्ट टेस्ट जिसे कहते हैं हम, फर्स्ट टेस्ट के अंदर 1 to 5 चैप्टर थे आपके। 5 चैप्टर भी आधे थे, अप टू मार्जिनल कोस्ट तक थे, એટલે કે સીમાંત ખર્ચ સુધી 1 થી 5 ચેપ્ટરો पहली परीक्षाમાં તમારા હતા गुजराती मीडियमના વિદ્યાર્થીઓ। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 5th चैप्टर तक जो है उनका भी हमें ध्यान में लेना है और बाकी बचे 6, 7, 8, 9 चैप्टर को भी ध्यान में रखना है हमें। पहले 5 चैप्टर जो है ऐसे है जो फर्स्ट टर्म के अंदर आ गए हैं, तो उनका वेट जब देखे तो 2, 3, 4, 3, 3 दैट इज कॉल्ड 2, 3, 4, 4, 3, 3 यानी 2 + 3 + 4 + 3 + 3 यानी 2 + 3 + 4 + 3 + 3, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12 एंड 12 + 3 15 यानी फर्स्ट टेस्ट के टोटल हमारे जो 5 चैप्टर थे उनमें से 15 मार्क्स का हमें प्रिपेयर करना है।
देन रेस्ट ऑफ द 6, 7, 8, 9, बाकी बचे 6, 7, 8, 9 के अंदर देख सकते हैं 10, 10, 9, 6 यानी 35 मार्क्स का है यहाँ पे। बाकीना 4 प्रकरण जो बजार, भारतीय अर्थतंत्र, आर्थिक सुधाराओ અને રાષ્ટ્રીય આવકના પ્રકરણોમાં 10 + 10 + 9 + 6 એટલે 10 ને 10 20 ને 9 19 ને 25 ગુણનું પૂછાશે, 25 ने 35 गुणों पूछा सॉरी। तो 15 + 35 ये दोनों ऐड करके हमारे 15 मार्क्स के पेपर को इवेल्यूएट किया गया है। और 15 मार्क्स के पेपर के अंदर सबसे पहले ध्यान में रखनी बात है कि वेटेज अकॉर्डिंग टू सेक्शन कौन से वेटेज के ऊपर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेक्शन ए जो है उसके अंदर 10 मार्क्स के एमसीक्यू होने वाले हैं, 10 एमसीक्यू 1 मार्क्स के होने वाले हैं। यानी 1 to 10 चैप्टर, अगर 1 to 10 क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे सेक्शन ए के लिए है 10 मार्क्स के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड बी जो है, बी के अंदर 5 क्वेश्चन है जो 1 लाइनर है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ए के अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो 15 मार्क्स हमें ए और बी के लेके ध्यान में रखने। सी सेक्शन के अंदर हम बात करें तो आपको जनरल ऑप्शन मिलेंगे। जनरल ऑप्शन का मतलब क्या है वो आप सभी जानते हो, जैसे कि 1 to 10 एमसीक्यू, देन 11 to 15 आपके जो भी 5 क्वेश्चन है वो सेक्शन बी के 1 लाइनर के होंगे, ईच 1 मार्क्स। सेक्शन सी जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन। ऐसे 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी टोटल सी मार्क्स का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। सी सेक्शन का वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है। गुजराती मीडियमના વિદ્યાર્થીઓ એ વિભાગના જે આપણને પ્રશ્ન પૂછાશે તે પ્રશ્ન 10 ગુણના રહેશે, જેમાં એમસીક્યુ હશે 1 થી 10। ત્યારબાદ બી વિભાગમાં માત્ર 5 જ ગુણ હશે, દરેકનો 1 ગુણ એક વાક્યમાં જવાબનો પૂછાશે। સી સેક્શનની અંદર શોર્ટમાં જવાબ આપવાનો છે આપણે, અને તેના એક પ્રશ્નના 2 ગુણ એવા 5 પ્રશ્ન પૂછાશે। અહીંયા એક આપણને ફાયદો થાય છે કે આપણને 7 પ્રશ્નમાંથી 5 પ્રશ્ન પૂછાશે, એટલે કોઈ પણ 7 પ્રશ્ન આપવામાં આવેલા હશે તેમાંથી કોઈ પણ 5 આપણે લખવાના છે, 7 માંથી કોઈ પણ 5। એટલે કે આપણને અહીંયા જનરલ ઓપ્શન જે બોર્ડનું આ વખતનું ધ્યાન આપજો, ખાસ કરીને 2021-22ના બોર્ડના વર્ષોમાં જે નવી બ્લુપ્રિન્ટ આપવામાં આવી છે, જે નવું સ્ટ્રક્ચર આપવામાં આવ્યું છે, તેના અનુસંધાનમાં જો આપણે વાત કરીએ તો આપણને આ વર્ષે વિભાગ સી ની અંદર જનરલ ઓપ્શનની વાત થઈ છે। જનરલ ઓપ્શન એટલે કે કુલ 7 સવાલ આપી દેશે। 7 સવાલ એટલે કે તમારા 1 થી 10 એમસીક્યુ, પહેલો વિભાગ એ, બીજો વિભાગ 11 થી 15, ત્રીજો વિભાગ તમારો 16 થી 22 નો રહેશે। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 એટલે કે टोटल 7 प्रश्न, यानी टोटल 16 से लेके 22 तक के 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वो 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 लिखने हैं, और उन हर एक के 2 का मतलब टोटल 10 मार्क्स है। सेकंड डी के अंदर बात करें तो 3 मार्क्स के टू दी पॉइंट आपको आंसर लिखने हैं। गुजराती मीडियम वाला मुद्दासर जवाब देने कैसे टू दी पॉइंट आपको आंसर लिखने हैं। आपको यहाँ पे भी सिर्फ 5 प्रश्न ही लिखने हैं और 7 में से 5 लिखने पड़ेंगे। गुजराती मीडियमના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ પ્રશ્ન વિભાગ ડી નો જે છે તે 3 માર્કનો રહેશે, અને દરેકના આપણે 3 માર્ક પ્રમાણે 5 પ્રશ્ન લખવાના રહેશે, અને તમને 7 પ્રશ્ન આપવામાં આવશે। એટલે કે તમારા 23 થી 29, 23, 24, 25, 26, 27, 29 આમ टोटल 7 प्रश्नों તમારે 5 પ્રશ્ન લખવાના છે। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 એટલે 23 થી 29 7 પ્રશ્નોમાં તમારે 5 પ્રશ્ન લખવાના રહેશે। 5 प्रश्न दरेकना 3 गुण प्रमाणे 15, आपको 23 से लेकर 29 तक के 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन लिखने हैं। 5 क्वेश्चन यू हैव टू राइट ईच 3 मार्क्स, दैट इज 5 into 3 15 मार्क्स। और लास्ट वन सेक्शन ई 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 लिखने पड़ेंगे आपको। वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे 3 में से कोई भी 2 लिखने हैं, हर एक के 5, और आपको 10 मार्क मिल सकते हैं। तो ऐसे अगर हम देखें तो टोटल हमारा 80 नहीं हो रहा, यहाँ पे रॉन्ग है, 50 है। 80 की बात ही नहीं होगी, 80 तो एनुअल में होते हैं, यहाँ पे 50 मार्क्स होंगे। 10 + 5 + 10 + 15 + 10 यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स हो सकते हैं। तो लास्ट के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 मार्क्स के, और लॉन्ग है, इन डिटेल है, आपको डीप में डिटेल में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो टोटल आपके 10 मार्क्स लास्ट सेक्शन ई के लिखने, सिर्फ लॉन्ग 2 ही लिखने हैं, और 3 में से कोई भी 2 लिखने हैं। अब हम बात करें पूरा स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम बात करें, अब यहाँ अगर ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपने पिक कर ली, तो कैसे पढ़ना है चैप्टर को वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट होगा। ये टेंटेटिवली है, अभी बोर्ड ने अपने कोई सैंपल पेपर शेयर नहीं किए,
आज 26 जनवरी तक 2021 तक वी आर वेटिंग, बट स्टिल वी हैव नॉट गेट, शायद प्रिपेयर कर रहे होंगे, मगर एजम्पशन ऐसा हो रहा है कि अगर 30% आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चले और सेक्शन ए बी सी डी ई को अगर 10, 5, 10, 15, 10 के हिसाब से हम वेटेज दे और हमारे 1 to 9 चैप्टर को 2, 3, 4, 3, 3, 10, 10, 9, 6 से वेटेज दे, तो उसके हिसाब से अगर हम पूरा स्ट्रक्चर बनाए, पेपर डिजाइन करें, तो पेपर डिजाइन करते वक्त सेक्शन ए के अंदर कौन से चैप्टर के होने वाले हैं, बी के अंदर कौन से चैप्टर के होने वाले हैं, सी के अंदर कौन से, ये जानना खूब जरूरी है आपके लिए ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ. એ થી ઈ વિભાગની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા પાસે બોર્ડે જે ગાઈડલાઈન આપી છે તે પ્રમાણે 10 માર્ક, 5 માર્ક, 10 માર્ક, 15 માર્ક અને 10 માર્ક પ્રમાણે 50 માર્ક થાય છે. અને આપણે જો એના પ્રકરણ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 2, 3, 4, 3, 3, 10, 10, 9, 6 આમ પ્રકરણનું વેટેજ આપણને મળી જાય છે. પરંતુ એ વિભાગમાંથી કયા ચેપ્ટરમાંથી પ્રશ્ન પૂછાશે, એ વિભાગમાંથી કયા ચેપ્ટરમાંથી પ્રશ્ન પૂછાશે, એ જો આપણી પાસે હોય તો આપણે સરળતાથી આપણા પ્રકરણને વાંચવામાં ન્યાય આપી શકીએ એમ છે. હજુ સુધી પણ બોર્ડ તરફથી સેમ્પલ પેપર જે નમૂનાપ્રદ પ્રશ્નપત્ર આવવું જોઈએ 11મા ધોરણનું શાસ્ત્ર વિષયનું જે આવ્યું નથી, 26મી જાન્યુઆરી 2021ના રોજ આ વિડીયો બને છે ત્યાં સુધીમાં હજુ આવ્યું નથી. કદાચ પ્રિપેરેશન ચાલતી હોય, પરંતુ એક ટેન્ટેટિવ લગભગ આવી શકે એવું જે માળખું આપણે ધ્યાનમાં લીધું છે તેના આધારે આપણે અહીંયા એક માળખાની રચના કરી છે, જેના આધારે વાંચન કરવું ખૂબ જ સરળ બની જશે. જો આ પ્રમાણે હોય તો આ ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું માળખું જે છે તેને અનુલક્ષીના સંદર્ભમાં એને ખૂબ જ નજીકથી આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આ પ્રમાણે હોઈ શકે. અને જો બીજું પ્રશ્નપત્ર ત્યાંથી રજૂ કરવામાં આવે, નમૂનાપ્રદ પ્રશ્નપત્ર બોર્ડની વેબસાઇટ પરથી www.gscb.org પરથી જો રજૂ કરવામાં આવે તો તેની વેબસાઇટ પરથી આપણને મળશે ઘણો બધો આઈડિયા. પરંતુ હાલના તબક્કે ટેન્ટેટિવલી એટલે કે કહી શકાય તેવું આપણે એક માળખું બનાવ્યું છે. આની અંદર આપ જોઈ શકો છો કે વિભાગ એ, ધ્યાન આપજો આ તરફ, વિભાગ એ દરેકનો 1 માર્ક છે, વિભાગ બી દરેકનો 1 માર્ક, વિભાગ સી દરેકના 2 मार्क, विभाग डी 3 मार्क અને विभाग ई 5 मार्क. सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क, सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क, सेक्शन सी के अंदर 2 मार्क, सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स और सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स है. आप नीचे नजर करो तो सेक्शन ए के टोटल को देखो तो टोटल 10 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हिसाब से टोटल 10 हुए. यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के हिसाब से 5 हुए. यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के हिसाब से 10 हुए. सेक्शन डी के अंदर 5 मार्क क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के हिसाब से 15 हुए. और सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स के हिसाब से 2 क्वेश्चन होते हैं, टोटल होते हैं 10. तो सब मिला के 50 क्वेश्चन हुए. अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेंड इन एग्जाम, एग्जाम के अंदर जो अटेंड करने हैं वो क्वेश्चन कौन से है. तो सेक्शन ए के अंदर हम देख सकते हैं कि 10 कंपलसरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी आपको 10 ही मिलेंगे. आप देख सकते हो यहाँ पे कि 10 क्वेश्चन गिवन इन पेपर, 10 ही लिखने हैं आपको. सेकंड बी के अंदर भी 5 ही है और 5 ही लिखने हैं. सेक्शन सी के अंदर देख सकते हैं 7 क्वेश्चन आपको देंगे, उसमें से ही सिर्फ 5 लिखने हैं. सेक्शन डी के अंदर भी सेम है, 7 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 5 लिखने हैं. सेक्शन ई के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 2 लिखेंगे. यानी टोटल आपके 2 आवर्स के अंदर 27 मार्क्स का आपको लिखना है. 27 क्वेश्चन लिखने, मार्क्स के नहीं, मार्क्स तो 50 है. 27 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको पेपर के अंदर दिखाई देंगे 32, क्योंकि जनरल ऑप्शन है जिसके अंदर सी डी के अंदर आपको यहाँ पे लास्ट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको लास्ट कॉलम के अंदर, ए में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बी में भी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, मगर सी से स्टार्ट हो रहा है हमारा फायदा. 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, डी के अंदर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है और ई के अंदर 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे. यानी टोटल 27 लिखने हैं क्वेश्चन, आपको मिलेंगे 32 क्वेश्चन. अब बात आती है इंपॉर्टेंट आपके लिए, एंड तक देखना आपका फायदा क्या है, कैसा आप फायदा उठा पाओगे. 26 से लेकर अगर 10 से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, बहुत सारे स्कूल की जैसे वृद्धाश्रम के अंदर या कोई भी स्कूल है, वैसे 10 से या 11 से अगर स्टार्ट एग्जाम होती है और कोई भी टेंटेटिवली बोर्ड से अगर कोई भी हमारे पास नहीं आती ब्लूप्रिंट अच्छे से ऐसी, तो हम इसी के हिसाब से हम जाएंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर को. फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के वेटेज है टोटल फर्स्ट चैप्टर का. तो उसके अंदर हम देखें तो एक एमसीक्यू के हो सकते हैं और एक बी सेक्शन के हो सकते हैं. यानी सीडीई को आपको प्रिपेयर ही नहीं करना है फर्स्ट चैप्टर के लिए, सिर्फ एमसीक्यू और 1 सेंटेंस. सेम फंडामेंटल सेकंड चैप्टर जो है हमारा 3 मार्क्स का है, उसके अंदर हम देखें तो 1 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और 2 मार्क्स के सेक्शन सी हो सकते हैं. तो हमें बी, डी और ई को करना ही नहीं है सेकंड के लिए. थर्ड की बात करें, थर्ड के अंदर टोटल वेटेज दिया है 4 मार्क्स का.
जिसके अंदर 1 मार्क्स के एमसीक्यू, और सेक्शन डी के लिए हमारे एक क्वेश्चन हो सकते हैं सेक्शन डी के लिए। तो टोटल बी, सी और ई हमें करना नहीं है। सप्लाई की बात करें 4th चैप्टर की, तो 3 मार्क्स है। 1 मार्क्स अगर यहाँ से पकड़ लिया हमने, 2 मार्क्स यहाँ पकड़ लिए, तो 2 और 3 बन गए 3। तो बी, डी और ई यहाँ पे भी नहीं करने हैं। सेक्शन चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर ए के अंदर, यूनिट सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन ही पूछा गया 2 मार्क्स के लिए, यानी 3 मार्क्स के अंदर 1+2 हो गए। इन शॉर्ट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट 5 चैप्टर को हम अच्छी तरह से इस ब्लूप्रिंट को देखें तो कोई भी सेक्शन ई के लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने नहीं है, ध्यान में रखना है। रिपीट अगेन, सेक्शन ई के अंदर 1 से 5 के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाला नहीं है, क्योंकि टोटल हम वेटेज देखें यहाँ पे तो 2, 3, 4, 3, 3 पहले 5 चैप्टर के अंदर जो हम बात करें तो 5 मार्क्स के भी कोई चैप्टर नहीं है। दैट मीन्स कोई भी 1 से 5 चैप्टर में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले नहीं है। दैट इज फाइनल। ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ 1 થી 5 ચેપ્ટરનું અહીંયા આપણે એનાલાઇઝ કર્યું છે, જેની અંદર પ્રથમ પ્રકરણની અંદર 2, બીજા પ્રકરણની અંદર 3, ત્રીજા પ્રકરણની અંદર 4, ચોથા પ્રકરણની અંદર 3 અને પાંચમા પ્રકરણની અંદર 3, આવી રીતના ટોટલ 2, 3, 4, 3, 3 આવા આપણને માર્ક અહીંયા દેખાય છે। એમાં વાત કરીએ તો એ વિભાગ અને બી વિભાગની અંદર એક એક પ્રશ્ન પૂછી શકાય, તો સીડીઈ કરવાનો જ નથી આપણે। ત્યારબાદ બીજા પ્રકરણની અંદર વાત કરીએ તો એ અને સી ની અંદર જ આપણે 1 અને 2, 3 માર્ક પૂર્ણ થાય છે અહીંયા। તો સી, બી, ડી અને ઈ તો કરવાના જ નથી આપણે। ડિમાન્ડની વાત કરીએ તો માંગના પ્રકરણની વાત કરીએ તો 1 + 3 એટલે 4 માર્ક અહીંયા પૂરા થાય છે, એટલે કે આપણે બી, સી અને ઈ કરવાની જરૂર નથી। સપ્લાય પુરવઠાની વાત કરીએ તો 1 + 2 3 માર્ક અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, એટલે આમાં પણ આપણે બી, ડી અને ઈ કરવાની જરૂર રહેતી નથી। અને વિભાગ અને પ્રકરણ 5 ની વાત કરીએ, ઉત્પાદન ખર્ચ અને આવકની વાત કરીએ તો તેમાં પણ આપણને 1 માર્ક અહીંયા દેખાય છે અને બીજો માર્ક અહીંયા દેખાય છે, એટલે કે એ અને સી આપણે કમ્પ્લીટ કરશું તો બી, ડી અને ઈ કરવા પડશે। અને એનો અર્થ એ થાય છે કે આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ એક્ઝામની બીજા વિભાગની તૈયારી કરવા, બીજા ટેસ્ટની આપણે જે તૈયારી કરવા બેસીશું ત્યારે એક વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે કે 1 થી 5 વિભાગમાં આપણે ઈ વિભાગ એટલે કે લોંગ ક્વેશ્ચન, મોટા સવાલો કરવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી, કારણ કે વેઇટેજ ઓછું છે, 15 માર્ક જ છે, અને 15 માર્ક માટે મોટા સવાલ કરીશું તો આપણે લોસમાં જઈશું। હવે વાત કરીએ આપણે 6ઠા, 7મા, 8મા અને 9મા પ્રકરણની। 6ઠા, 7મા, 8મા અને 9મા પ્રકરણમાં આ રીતે હેશ સાઇન તમને દેખાય છે, આ હેશ સાઇન, આ હેશ સાઇન। જ્યાં હેશ સાઇન હશે તે જનરલ ઓપ્શન ગણાશે। જનરલ ઓપ્શન એટલે આપણે જાણીએ કે વિભાગ સી, ડી અને ઈ ની અંદર 7, 7 અને 3 એટલે કે 2, 2 અને 1 વધારે આપણને प्रश्न पूछाए છે। हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, मार्केट की। तो मार्केट के अंदर हम देखें टोटल वेटेज 10 मार्क्स है, ज्यादा है। 10 मार्क्स के अंदर हम बात करें तो एमसीक्यू में से 1, वन लाइनर में से 1, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर आंसर लिखने हैं। टू दी पॉइंट वाले क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं 3-3 मार्क्स के। तो यहाँ पे देखें तो 1 + 1 + 2 यानी 2 + 2 4, 4 + 6 यहाँ पे 10 मार्क्स हो गए। तो जनरल ऑप्शन के हिसाब से शायद क्वेश्चन ई के अंदर 5 मार्क्स के मार्केट के अंदर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये जनरल ऑप्शन है। जनरल ऑप्शन में कुछ नहीं कहा जाता, आए भी ना भी आए तो भी एक बात ध्यान में रखनी है कि 6, 7 और 8 चैप्टर के अंदर से ही 1 सेक्शन ई के अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। 6, 7 और 8 चैप्टर काफी बड़ा वेटेज वाला है, 10, 10 और 9 के अंदर है। तो 100% उनके अंदर हम बात करें तो मार्केट के चैप्टर के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर के अंदर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चैप्टर के अंदर से हमें 100% सेक्शन ई वाले अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो वो भी सेम है, 1, 1, 2, 3, 3 एंड 5, ये 10 हो गए। यहाँ पे 1 + 1, 2 + 2, 4, 4 + 6, 10 बराबर है। यहाँ पे हम देखें 5 + 2 + 1 + 8 नंबर के चैप्टर के अंदर देखिए तो क्वेश्चन 1 के अंदर, सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स, यहाँ पे 1 मार्क्स, यहाँ पे 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, यहाँ पे 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो टोटल मिला के 1 + 1 2 + 4 6 + 3 9 हो जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ से अगर कैलकुलेट करें 5 + 4 9, यहाँ भी हो सकते हैं ऐसे। यहाँ से टोटल करें 4 + 3 + 2 1.7, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात करें 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स यानी 6 मार्क्स हो गए यहाँ पे।
तो ऊपर जो है 6, 7, 8, 9 के अंदर जनरल ऑप्शन के चांसेस है, इसलिए थोड़े से वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 यानी 10 हो गया, तो 5 मार्क्स ऑप्शन में हो सकते, ऐसा नहीं है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पे ऑप्शनल में यानी आपके 2 क्वेश्चन आपको लिखने, तो कोई भी 3 में से 2 आ सकते हो, कोई भी 3 यानी ये 6, 7, 8 में से कोई भी 3 हो सकते हैं, या 7 में से 2 हो सकते हैं, या 6 में से 2 हो सकते हैं, या एडजस्ट हो जाए तो उसके अंदर से ना भी आए, सेक्शन ई वाले सेक्शन डी में भी आ सकते हैं, क्योंकि गुजरात बोर्ड के अंदर एक गाइडलाइन दी गई है कि चेंजेस करने का राइट सुपरवाइजर को यानी पेपर सेटर को हो सकता है, तो थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, इट इज टेंटेटिवली है। मगर जो गुजराती मीडियम वाले हैं उनके लिए अब પ્રકરણ 6, 7, 8 અને 9 ની વાત કરીએ આપણે, તો પ્રકરણ 6 આપ જોઈ શકો છો કે 10 માર્કનું ટોટલ છે। 10 માર્કની અંદર અહીંયા જોઈએ તો એ વિભાગની અંદર 1, બી વિભાગની અંદર 1, સી વિભાગની અંદર એક જ પ્રશ્ન, એટલે 1 ને 1, 2 ને 2 4 માર્ક, 4 ને 3 7 ને 3 10, અહીંયા 10 માર્ક પૂરા થાય છે। અથવા તો 5 ને 3 8 ને 2 10, આ રીતે પણ એડજસ્ટ થઈ શકે। આ રીતે વિભાગ જે એ થી ઈ સુધી છે, જે આપણે સંપૂર્ણ પરફેક્ટ કરવાનો છે માર્કેટનો ચેપ્ટર, કારણ કે બધું જ આવી શકે છે આની અંદર। એ જ રીતે ભારતીય તંત્રની આપણે વાત કરીએ તો તેમાં પણ 1 + 1 2 ને 2 4, 4 ને 3 7 ને 3 10, અથવા તો 5 થી ચાલુ કરીએ આપણે, વિભાગ ઈ થી ચાલુ કરીએ 5 ને 2 5 ને 3 8 ને 2 10, આ રીતે પણ થઈ શકે। તો આ રીતે ધ્યાનમાં રાખવી પડશે આપણે બાબતો, કે કાં આપણા માર્ક આપણને કઈ રીતે 6ઠા 7મા અને 8મા પ્રકરણમાંથી મળી શકે છે। 8મું પ્રકરણની વાત કરીએ તો 1 + 1 એટલે 2 ને 4 6 ને 3 9, અથવા તો 5 ને 3 8 ને 1 9, આ રીતે બી થઈ શકે, અથવા 4 ને 3 7 ને 2 9, એટલે આ રીતે એડજસ્ટમેન્ટ થઈ શકે માર્કનું। છેલ્લા પ્રકરણની વાત કરીએ તો નેશનલ ઇન્કમ એટલે કે રાષ્ટ્રીય આવક, 2 ને 1 3 ને 3 6 માર્કનું વિભાજિત અહીંયા થઈ શકે। ઘણી વાર એવું પણ બની શકે 3 + 3 2 પ્રશ્ન અહીંયા પણ આવી શકે નેશનલ ઇન્કમના, અને આના અંદર 2 ન પણ આવી શકે। તો આ રીતે આપણે માર્કની ગોઠવણી કરીને જો વાંચશું તો સરળતાથી આપણે વહેલામાં વહેલી તકે સારામાં સારા ગુણ મેળવી શકીશું। એક વાત નક્કી છે કે વિભાગ એની વાત કરી દઈએ તો જોજો 10 ગુણ છે, કઈ રીતે છે, દરેકમાંથી એક પ્રશ્ન છે, ને માત્ર નેશનલ વિભાગની અંદર એટલે કે આપણા જે રાષ્ટ્રીય આવકના પ્રકરણમાંથી 2 છે પ્રશ્ન, બાકી બધામાં એક મળીને 10 છે। બી વિભાગની વાત કરીએ તો પ્રથમ પ્રકરણ 1, પછી 6ઠું 7મું 8મું અને 9મું, આ રીતે 5 પ્રશ્ન થાય છે આની અંદર। વિભાગ સી ની વાત કરીએ તો બીજા પ્રકરણમાંથી, ચોથા પ્રકરણમાંથી, 5મા પ્રકરણમાંથી, 6ઠા પ્રકરણમાંથી, 7મા પ્રકરણમાંથી અને 8મા પ્રકરણમાંથી, એટલે ટોટલ 7 પ્રશ્નો છે। કારણ કે અહીંયા આપણને જનરલ ઓપ્શનનો લાભ મળે છે, તો અહીંયા આપણે હેશ માર્ક જોઈએ છે આ રીતે, કે કોઈ પણ 7 હોઈ શકે, 1 2 3 4 5 6, 6 ની અંદર આની અંદર બીજા પણ હોઈ શકે કોઈ પણ, એટલે વિભાગ સી ની અંદર આવા 7 પ્રશ્નમાંથી કોઈ પણ 5 આવી શકે। અહીંયા શૂન્ય છે તો હોઈ પણ શકે પ્રશ્ન, આ રીતે આપણે બાબતોને ધ્યાનમાં લેવી પડશે। અને વિભાગ ડી ની વાત કરીએ તો એમાં પણ 7 પ્રશ્ન, 1 2 3 4 5 6 અને 7, એટલે 7 પ્રશ્ન આપણને અહીંયા છે, જેમાંથી 5 આપણે કોઈ પણ લખવાના રહેશે। અને ઈ ની અંદર 3 પ્રશ્ન આ રીતે 3 પ્રકરણમાંથી છે, કદાચ 9મામાંથી પણ હોઈ શકે, એટલે આ પ્રમાણેની તૈયારી હોવી જરૂરી છે। એક વસ્તુ તો ખાસ કાળજી રાખવા જેવી છે કે 1 થી 5 પ્રકરણમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના વિભાગ ઈ ના પ્રશ્નો પૂછવાની શક્યતા નથી, કારણ કે ટોટલ વેઇટેજ 5 થી ઓછું છે। બીજા બધા વિષયોની પણ માહિતી જો આ પ્રમાણે તમારા બ્લુપ્રિન્ટની અંદર જોવી હોય તો તમારી www.gscb.org જે વેબસાઇટ છે તેની પરથી પણ તમને મેળવી શકશો। આ ઉપરાંત હવે આપણે વાત કરીએ ખૂબ જ અગત્યની, વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે ફાયદો થશે। નવા બ્લુપ્રિન્ટ માળખું બદલાવ્યું છે, ગવર્મેન્ટે સંપૂર્ણ કોવિડના કારણે આ વર્ષે એટલે કે 2021-22ના વર્ષ માટે જે 30% ઓબ્જેક્ટિવ અને જનરલ ઓપ્શનની વાત કરી છે, તેમાં વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે ફાયદો મેળવી શકશે। તો પહેલો ફાયદો છે, એક તો જનરલ ઓપ્શન છે। જનરલ ઓપ્શન એટલે આપ જો કે 7માંથી કોઈ પણ 5, 7માંથી કોઈ પણ 5 અને 3માંથી કોઈ પણ 2, આપણને ગમતા કોઈ પણ 5 પકડવાના છે। અગાઉના સમયમાં એવું હતું કે આ અથવા પછી 1 2 3 4, ફરી પછી આ અથવા, यानी जनरल ऑप्शन का बेनिफिट हमें मिल रहा है। सेकंड, विभाग ए के अंदर 5 के बदले 10 एमसीक्यू है, पहले 5 या 8 थे, अब 10 एमसीक्यू मिल रहे हैं, यानी सीधा आपने आंसर सिलेक्ट किया, चूज किया, आपको मार्क मिल सकते हैं। और विभाग बी के अंदर भी एक
वन लाइनर के 5 आपको लिखने हैं, यानी 15 मार्क्स आपकी जेब में अगर चले जाए तो पास होना काफी आसान है, और 50 में से 50 भी आपको अच्छे से मिल सकते हैं। ये आपका फायदा हुआ। विभाग सी के अंदर 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहले कोई ऑप्शन नहीं थे, इंटरनल ऑप्शन थे, अब तो जनरल ऑप्शन, 7 में से कोई भी 5 लिखना है, यानी 2 ऑप्शन ज्यादा मिल रहे। सेम सेक्शन डी के अंदर 2 आपको ज्यादा मिल रहे, वो एक फायदा है। ऊपर 2 मार्क्स के लिए एक एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, और नीचे सेक्शन डी में 3 मार्क्स के लिए 2 एक्स्ट्रा है। सेक्शन ई के अंदर बात करें तो एक क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल सकते हैं, यानी आपको 2 लिखने हैं, मगर आपके पास ऑप्शन रहेंगे 3 में से कोई भी 2 लिखने हैं, तो ये आपका फायदा हुआ। गुजराती मीडियमના વિદ્યાર્થીઓ જાણી શકે છે કે 5 ને બદલે હવે 10, 8 કે 5 ને બદલે 10 MCQ મળે છે આપણને બી વિભાગમાં સીધા 5 એક જ વાક્યનો ઉત્તર મળે છે। સી ડી ની અંદર બે પ્રશ્ન આપણને વિકલ્પવાળા વધુ મળે છે, અને ઈ ની અંદર પણ એક વધુ પ્રશ્ન આપણને ઓપ્શનમાં મળી શકે છે, તો આ આપણને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે। આ માત્ર 2021-22ના કોરોનાને ધ્યાનમાં લઈને આ વિડીયો बनाव्यो છે, जो हमारे खास ध्यान में रखवानो रहशे। तो ऐसे ही हम वीडियो आपको भेजते रहेंगे। एनुअल एग्जाम की भी प्लानिंग होंगे, एनुअल एग्जाम की भी ब्लूप्रिंट आ गई है हमारे पास। एनुअल एग्जाम कैसे होगी, कैसे कंडक्ट होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, चैप्टर वाइज कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारे चैप्टर होंगे उस टाइम वो फुल होंगे, हर एक चैप्टर के अंदर से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अच्छी तरह से ये वीडियो अपने 2-3 बार देखना, पूरी ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से समझना। ना समझ में आया तो मेरे स्क्रीन के ऊपर जो मोबाइल नंबर 9662502418 के ऊपर भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मेरी लाइन जो है ईमेल की cknaik7@gmail.com के ऊपर भी आप सेंड कर सकते हो। अपने जो भी रिलेटिव्स है, अपने एजुकेशनल रिलेटेड जो भी पर्सन है, टीचर्स हैं, उनको भी ये शेयर करो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और आई रिपीट अगेन, जब तक नए पेपर्स बोर्ड से सैम्पल पेपर नहीं आते तब तक ये टेंटेटिव हमारी ब्लूप्रिंट है। टेंटेटिव ब्लूप्रिंट मतलब आपको 90% जो भी वेटेज के हिसाब से, जो भी चैप्टर वाइज वेटेज, सेक्शन वाइज वेटेज के हिसाब से ये बैलेंस की हुई है, उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपके शॉर्ट टाइम के अंदर स्मार्ट वर्क करके अच्छी तरह से स्कोर कर पाएंगे। आपने अंत तक वीडियो देखा, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।